बात है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर चर्चा में इस वजह से हैं कि उनको लेकर जो भी उनकी वीजा पॉलिसी या फिर उनको दिए जाने को लेकर चर्चा हुई है। श्रीकांत जी हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, उनके जो चिट्ठी लिखी गई अमेरिका को, उसको लेकर विवाद है। अब कई सांसद आए हैं कह रहे हैं कि देखिए नहीं है। पहली बात क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 साल से बीजेपी को और मोदी जी को बदनाम करने की बराबर कोशिश होती रही है, और ये भी एक षड्यंत्र के तहत इस तरह की फैक्स करना, लेटर लिखना, ये आप लोगों के सामने आ रहा है। कुछ लोगों ने मना किया है कि हमने तो सिग्नेचर किए नहीं थे, फर्जी सिग्नेचर है। तो एक कॉन्स्पिरेसी है कहीं ना कहीं। ये जो विकास विरोधी हैं, जो देश का विकास नहीं चाहते और पूरे देश की जो आज इज्जत को बाहर के मुल्कों में बदनाम करना चाहते हैं, देश की सौगंधी के साथ ये सीधा प्रहार है। लेकिन इसमें एक चीज है, स्वदेशी की बात तो बीजेपी भी करती है। अमेरिका से एक तरह का ठप्पा लेना या अमेरिका का एक तरह से वो मोहर लेना कि देखिए हमको वहां से वीजा मिल गया, इसके लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी भी इतना उतावले क्यों है? राजनाथ सिंह जाके वहां पर क्या है कि देखिए उनको मिलना चाहिए वीजा। ये एक उतावलापन बीजेपी की तरफ से भी या मोदी साहब की तरफ से भी क्यों दिखाई देता है? देखिए, बिल्कुल उतावलापन नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, हम कभी उतावलापन नहीं दिखाए, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ की जा रही है, डेफिनेटली उसके बारे में अगर हमसे कोई पूछेगा तो अपना पक्ष तो हम रखेंगे कि इस देश में दंगों का बड़ा इतिहास है। 1947 में कत्लेआम हुआ, उसके बाद 84 में दंगे हुए, उसके बाद 86 में आपका मेरठ दंगा हुआ, 89 में भागलपुर के दंगे हुए। तो अनेक दंगों का बड़ा इतिहास है। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी जो है इन दंगों के बावजूद भी अपने आप को सेकुलर कहती है, और 2002 के दंगों के बाद आप हमको कम्युनल कहते हैं। तो ये षड्यंत्र है हमारे खिलाफ कि कहीं ना कहीं बीजेपी को किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करो। ठीक है, अगर बीजेपी आएगी इस देश में विकास होगा, किसान के खेत को पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी 24 घंटे, इस देश की कृषि विकास दर बढ़ेगी, इस देश की औद्योगिक विकास दर बढ़ेगी, कानून का राज होगा। आपको कम से कम धन्यवाद देना चाहिए। आपको धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र भाई मोदी को कि गुजरात में 10 साल से कर्फ्यू नहीं लगा है। वहां व्यवसायी, किसान, महिलाएं, पुरुष, नौजवान पूरी तरह से आज गुजरात तरक्की कर रहा है। आपको उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन लोग मोदी जी को बदनाम करते हैं, उसमें कांग्रेस की अपनी राजनीति है। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि वीजा जो भी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, सच्चाई मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेस की तरफ से एक चीज है। गणेश, आपके पास आ रहा हूं मैं अविनाश जी से, क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? और कांग्रेस क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस भी इसमें इंटरेस्टेड रहती है कि उनको वीजा अमेरिका का ना मिले? ऐसा है, 3 चीजें इसमें। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। अभी श्रीकांत जी ये कह रहे थे कि मोदी जी के खिलाफ एक साजिश है, मोदी जी के खिलाफ ऐसा है, ये तो देश विरोधी हो गया। ये जो एक वातावरण तैयार किया जा रहा है कि जो मोदी जी से असहमत है, उनके गुजरात मॉडल से असहमत है, वो देश विरोधी है। अभी तक नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो बोलता था वो गुजरात विरोधी हो जाता था। वो अब उनका क्योंकि राष्ट्रीय महत्व बीजेपी के लिए बढ़ गया है, तो अब वो राष्ट्र विरोधी हो गया। तो मतलब मोदी जी की राजनीति से जो असहमत, मतलब ये हिटलर की, अगर आप देखें राइज ऑफ हिटलर जो है, वो मोदी जी का जो आज वातावरण, जो मोदी के लोग और मोदी के जो चाहने वाले हैं और बीजेपी जो क्रिएट कर रही है समाज में, क्या आप मोदी का विरोध नहीं कर सकते? क्योंकि मोदी का विरोध किया तो आप समाज विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या मोदी से विरोध की या मोदी के किसी काम की क्रिटिसिज्म की कोई जगह बचेगी कि नहीं बचेगी? एक बात। दूसरी बात, उनका कहना है कांग्रेस माहौल तैयार कर रही है, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। 47 में दंगे हुए, 84 में दंगे हुए, 89 में दंगे हुए, 92 में दंगे हुए। असल में श्रीकांत जी ने मेरी एक बात को पुख्ता ये किया कि इन सब दंगों में उन्होंने ये इंगित किया कि कांग्रेस शासन में थी, और 2002 के दंगों में मोदी जी गुजरात में शासन में थे। कांग्रेस के शासन में दंगे हुए, पर आप ये देखिए कि दुनिया में कहीं पर और हिंदुस्तान में कहीं पर किसी ने कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस के किसी बड़े नेता को इस तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया। जिनको ठहराया गया आज वो लोग सब कोर्ट में केस, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, केस भुगत रहे हैं, और उससे कांग्रेस पार्टी ने उन सबको अलग कर दिया। लेकिन इनके राज में 2002 में दंगे हुए सारी दुनिया मानती है। सीनेटर और कांग्रेसमैन लिखकर भेजते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, ये एमपी तो आज लिखकर भेज रहे हैं। अमेरिका के सीनेटर, अमेरिका के एमपी लिखकर भेजते हैं, अमेरिका के सिटीजन लिखकर भेजते हैं कि इनको वीजा ना दिया जाए। कांग्रेस पार्टी का इसमें बिल्कुल क्लियर एक स्टैंड है जो बार बार रिपीट किया गया। अमेरिका वीजा देगा कि नहीं देगा किसी इंडिविजुअल को, ये अमेरिका का निर्णय है, इसमें कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं कहना। जल्दी से श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी संक्षेप में।
देखिए 84 के दंगों की तुलना और 2002 के गुजरात के दंगों की तुलना करिए। गुजरात में 1059 लोग मरे, जिसमें से 460 हिंदू थे और 160 पुलिस वाले थे। यानी कि आमने सामने की लड़ाई और पुलिस ने दंगों को रोकने की कोशिश की। आज में तमाम केसेस हैं, लोग अंदर भी हैं, जेल में भी हैं, सजा भी मिल रही है। लेकिन 84 में 3600 सिखों को जिंदा जलाया गया और पुलिस मुंह ताकती रही। कंटोनमेंट बहुत नजदीक है, आर्मी को बुलाया नहीं गया, कांग्रेसी पुलिस के संरक्षण में जिंदा लोगों को जलाते रहे। और राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो जमीन हिलती है। कोई एसआईटी बनी क्या? कोई एसआईटी नहीं बनी, किसी को कोई सजा नहीं हुई। दंगों के ऊपर कांग्रेस दंगा कराने में कुख्यात है और उस पर ऊपर पर्दा डालने में भी कांग्रेस कुख्यात है। जहां दंगों को रोकने की कोशिश की गई, ये भाषा इस्तेमाल करना या इस तरह की, यही दर्शाता है कि किस तरह की मानसिकता से ये लोग ग्रसित हैं। ठीक है कि कुख्यात है तो जनता हमें बार बार क्यों चुनती है? क्यों आपको जो है जनता अपना सम्मान नहीं देती? कैसे ऐसा हो जाता है कि आप इंडिया शाइनिंग में जो है चुनाव हार के बाहर चले जाए? संजय जी से बहुत देर से सुन रहे हैं। वीजा को लेकर उनको वहां बुलाए जाने को लेकर भी है कि चिट्ठी लिखी गई, उसने साइन किए नहीं किए, लेकिन इस पूरे इशू को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, 2002 के दंगों का दाग उनके ऊपर है। और जो बात अभी कह रहे थे श्रीकांत जी की, राजीव गांधी ने उस जमाने में कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब नरेंद्र मोदी का बयान इनको याद नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का सिद्धांत वो समझा रहे थे देश के लोगों को। तो मेरा कहना यह है कि दंगे के मामले में अगर देश में हिंदू मुस्लिम के दंगों का इतिहास आप देखिए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। इनके शासन में कहीं मुजफ्फरपुर में हुआ, कहीं जमशेदपुर में हुआ। कांग्रेस के समय में 84 बिल्कुल एकदम उदाहरण है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता अभियुक्त बनाए गए, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट में वो केस झेल रहे हैं। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी का जहां तक 2002 का सवाल है, उससे उनको आप बरी नहीं कर सकते। अब वीजा के ऊपर किसी देश की क्या पॉलिसी होगी, अमेरिका किस कारण से वीजा देता है नहीं देता है, वो उसका विषय है। लेकिन उस कारण वो अपने मापदंड खुद से तय करते हैं। हिंदुस्तान अपना खुद मापदंड तय करता है, भाई हमको किसी को वीजा देना है नहीं देना, हमारी क्या पॉलिसी होगी। अमेरिका की अपनी क्या पॉलिसी होगी, वो अमेरिका तय करेगा। ठीक है गणेश, एक चीज आप सुना आपने कि दरअसल वीजा को लेकर लेकिन एक आम हिंदुस्तानी की तरह अगर कोई भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि पार्टियां तो अलग अलग हैं, पर अपनी चीज को बाहर लेकर जाना और एक तरह का ये कहना, लेटर लिखना, चिट्ठी लिखना कि आप इसको मत आने दीजिए, यानी कि अपने जो डिफरेंसेस हैं वो बाहर जाना, इसको किस नजरिए से देखेंगे आप? हेलो जी गणेश, मेरा सवाल आप ही से है। हेलो, मेरे को सुना ही नहीं दे, तो कोशिश करते हैं श्रीकांत जी, जब तक हम कोशिश करेंगे इसे जाने की। ये सवाल कि जैसा संजय जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भी कहा था 2002 में कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। देखिए नरेंद्र भाई मोदी ने कभी नहीं कहा, और ये जो इंटरव्यू था जी न्यूज का, जी न्यूज ने भी बाद में अपोलोजाइज किया तो भाई हमने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं लिया था। तो 10 साल से मैंने वही कहा। 10 साल से कुछ लोगों ने एक भ्रम की स्थिति पैदा की, गलत बयानबाजियों को लेकर। लेकिन इसमें एक बात जो अविनाश जी ने, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ श्रीकांत जी, वो ये था कि एक तरह से ये इंप्रेशन तो क्रिएट किया जा रहा है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं नेशनलिस्ट हूं, और अगर नरेंद्र मोदी का विरोध है तो वो देश का विरोध है, देशद्रोही है। मतलब इस तरह का इंप्रेशन कितना सही मानते हैं आप? देखिए हम इसमें विश्वास नहीं करते, आलोचना होती रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को इन पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। बाबा रामदेव ने आंदोलन किया, इन्होंने रात को 1 बजे लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े, वहां एक महिला की मृत्यु हो गई। अन्ना हजारे आराम से अनशन कर रहे थे, उनको जेल भेज दिया। इमरजेंसी के दिन आपके पिताजी को, आपके पूर्वजों को याद होंगे अच्छे से कि इमरजेंसी किस तरीके से लागू हुई थी। तो ये कांग्रेस इस तरह की दलील ना दे। आलोचना करने से कांग्रेस को डर लगता है, कांग्रेस को लगता है कि जो मेरी आलोचना करेगा उसको जेल में आना पड़ेगा। पत्रकारों का भी मैं आपको बता दूं, कोयला घोटाले में जो कांग्रेस का सांसद है वो विदेशों में मजे कर रहा है, और एक आपका ही मित्र पत्रकार जो जेल जाकर होकर आया है। तो ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता इस तरह की टिप्पणी करने का। के बारे में क्या कहना है? काफी दिन जेल में रहे वो लोग जिन्होंने उसको घोटाले को पर्दाफाश किया था, तहलका का, काफी दिन जेल में रहे, तो उनके बारे में भी कुछ याद दिलाइए।
देखिए दिक्कत यही है कि कांग्रेस के घोटालों को संवैधानिक संस्थाएं वो उजागर करती हैं, कोर्ट इनको फटकार लगाता है, सीएजी इनके जो घपले हैं उनको उजागर करती है, और जब बीजेपी का राज आता है तो झूठी गलत सीडी लेकर आते हैं। उसके बावजूद भी नैतिकता के आधार पर कांग्रेस बीजेपी पार्टी अपना निर्णय करती है। तो आपको इन सब चीजों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, 60 साल से आपने इस देश का दोहन किया है, इस गरीब आदमी का आपने और बेड़ा गर्क किया है। आज हमारे गांव में बेसिक सुविधाएं क्यों नहीं है, इसका जवाब क्यों नहीं है कांग्रेस के पास। किसान के खेत को पानी नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है, गांव में डिस्पेंसरी नहीं है, गांव में सड़क नहीं है। लेकिन ये तो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो नरेंद्र मोदी का वीजा हो जाता है, आतंकवाद हो जाता है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी संजय। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार के मामले में राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। केंद्र में कांग्रेस को मौका मिला है, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, बैसाखी का घोटाला केंद्र के सरकार के ऊपर है। तो अगर बीजेपी की सरकार को आप देखें तो येदियुरप्पा इनके ही मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर लगा। सीएजी की रिपोर्ट है कि उन्होंने रिलायंस कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। जो आपके रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2.5 लाख रुपए की कंपनी के साथ 330 करोड़ रुपए का समझौता किया है, MOU साइन किया है। तो भ्रष्टाचार के मामले में और जहां तक तहलका का सवाल है, तहलका तो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घूस मांगी, रिश्वत मांगी, 1 लाख रुपए पूरे टीवी चैनल्स पे दिखाए गए, पूरे देश ने उसको देखा। उसके बाद उनको सजा हुई, जेल गए। और उस समय भी पत्रकारों का उत्पीड़न किया गया था, उनको बगैर किसी कारण से फर्जी मामले लगा के जेल में डाला गया था। हालांकि बात हम अनुराग जी एक बात जोड़ना चाहूंगा, छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। जी जी, आप इतनी सारी बात बता रहे हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के बारे में कहने के लिए इनके पास कम है जरा। लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी जो अब राष्ट्रीय पहले गुजरात मॉडल बता रहे थे, अब कोई नेशनल मॉडल कहीं से निकाल के ला रहे हैं और लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। उनके ऊपर खुद सीएजी ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने अडानी और दूसरे व्यापारिक समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान गुजरात सरकार को पहुंचाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी कह रही है। जिस सीएजी को इन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि 1,86,000 करोड़ रुपए, ऐसा लगता है जैसे बक्से में भर के कहीं ले जाके रख दिए गए, उसी मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है। उसके बारे में गुजरात सरकार ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई रिपोर्ट दी। यहाँ पर तो मुरली मनोहर जोशी जी की कमेटी है, पीएसी, उसने उसको। ठीक है, श्रीकांत जी से जवाब दे देते हैं। श्रीकांत जी देखिए, इनके 2G स्पेक्ट्रम में 120 लाइसेंस जो रद्द किए वो सीएजी ने रद्द नहीं किए। कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, इनके पास बीजेपी के बारे में कहने के लिए ब्लॉक आवंटन में एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आप अभी बात कह चुके, मैंने आपको बीच में रोका नहीं है। कोल ब्लॉक आवंटन में सीधे सीधे प्रधानमंत्री आरोपी हैं, सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द भी कर रही है। इसका मतलब यह है कि अनियमितताएं हुई हैं। अनियमितताएं किसने की है? कोयला मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री थे, उनके सिग्नेचर से कोल ब्लॉकों का आवंटन हुआ। तो आप कहेंगे चोरी भी हम करेंगे और चौकीदारी भी हम करेंगे। अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, सीबीआई प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है। आपको मालूम है कि सीबीआई ईमानदारी से जांच नहीं कर सकती है। तो कांग्रेस को घोटालों पर, कांग्रेस को आतंकवाद पर, कांग्रेस को महंगाई पर, कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं की बोलने का अधिकार नहीं है। ये नैतिकता सब कुछ समाप्त कर चुके हैं। गणेश शायद आवाज मिल रही हो मुंबई से। गणेश, नरेंद्र मोदी को वीजा मिले या न मिले, ये देश का मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में तमाम लोग बोल रहे हैं, तमाम लोग जो खासकर सांसद चिट्ठी भेजते हैं, संक्षेप में बोले हैं। ये एक्चुअल, हेलो जी जी सुनाओ, सुन रहे हैं आपको। किसको बोल रहे हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। हेलो, आपका सवाल रिपीट कीजिएगा, आवाज कट हो क्या आ रहा है। मुझे लगता है कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे, लेकिन समय चूंकि खत्म हो रहा है। हमारा मुद्दा यही था कि नरेंद्र मोदी को वीजा दिया जाए, इसको लेकर जो विवाद है आखिरकार उस पर तमाम चीजें क्या है। समय खत्म हो रहा है, लिहाजा शुक्रिया गणेश आपका, क्षमा क्योंकि आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई। संजय जी समय निकालने की शुक्रिया, श्रीकांत जी समय निकालने के लिए धन्यवाद, और अविनाश जी आपका भी धन्यवाद। तो खास तौर में इतना ही, नमस्कार।